नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। बच्चों, काफ़ी दिनों बाद एक बुक का मैं रिव्यू लेकर आया हूँ। जी हाँ, और इस पुस्तक का रिव्यू लाना मेरे लिए इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि पिछले महीने से मेरे पास में बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स जो है वह मध्यकालीन भारत के इतिहास को लेकर आए थे। जी हाँ, बच्चों के द्वारा यही प्रश्न बार बार पूछा जा रहा था कि मध्यकालीन भारत के अंदर कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक पढ़ी जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास में पुस्तक ही नहीं है, हमारे पास में मिडिवल इंडिया को लेकर बहुत सारी पुस्तक मार्केट में अवेलेबल है। और दोस्तों, बहुत सारी बुक्स जो है वो मैं पहले भी बच्चों को सजेस्ट कर चुका हूँ। लेकिन दोस्तों, आखिरकार हमें एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता थी जिसमें जो ज़्यादा बड़ी भी न हो और जिसके अंदर पर्याप्त सामग्री भी हमें मिल जाए, ताकि हम नेट, सेट, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे परीक्षाओं को क्वालिफाई कर सकें। अब देखिए बच्चों, पुस्तक जो है वह कौन सी है, ये सब तो आप थंबनेल में देख ही चुके हैं। पुस्तक के राइटर जो हैं वो एक जाना माना नाम है, उन्हें परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं पप्पू सिंह प्रजापत सर, जिन्होंने प्राचीन भारत को लेकर एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। उसके पश्चात उन्होंने मध्यकालीन भारत पर भी तराइन से पानीपत और मुगलकालीन भारत, ये दो पुस्तकें पहले भी वे लिख चुके हैं। और दोस्तों, और भी महत्वपूर्ण पुस्तकें राजस्थान के इतिहास को लेकर उनके द्वारा लिखी गई। लेकिन दोस्तों, यह पुस्तक किस प्रकार अलग है उसके बारे में हम जानेंगे। इस पुस्तक में क्या चीज़ महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम जानेंगे। आखिरकार एक विद्यार्थी को यह पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए, वो बात हम करने वाले हैं। पुस्तक के जो लेखक हैं, यहाँ हम देख रहे हैं पप्पू सिंह प्रजापत सर और डॉक्टर दिवाकर मिश्र सर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा जो सवाल बच्चों का था वो यही था कि सर, पप्पू सर की जो पुस्तक है वो हम पढ़ते हैं, लेकिन दो वॉल्यूम, आप सभी जानते हैं कि पहले जो सर की बुक्स आती थी वो दो अलग अलग वॉल्यूम्स में आती थी। क्योंकि देखिए दोस्तों, सर के जो लिखने का तरीका है वो शुरू से ही कैसा है, वो शुरू से ही पूरा डिटेल से लिखते हैं ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए। इसलिए दोस्तों, इसी डिटेल के चलते सर ने मध्यकालीन भारत को लेकर दो महत्वपूर्ण पुस्तकें निकाली थी, जिसमें पहला जो भाग हम देखते हैं तराइन से पानीपत तक, है ना। और उसके पश्चात हम मुगलकालीन भारत पर सर की एक और पुस्तक देखते हैं, मुगलकालीन भारत। ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पुस्तकें इंपॉर्टेंट नहीं थी। प्यारे बच्चों, ये पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट थी और मैं कई बार सजेस्ट भी कर चुका हूँ अपने वीडियोस के अंदर भी कि आपको मिडिवल इंडिया के अंदर यह पुस्तकें पढ़नी चाहिए। लेकिन बच्चों को यह था कि हमें एक ऐसी पुस्तक चाहिए जिसमें लगभग लगभग सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आ जाए। क्योंकि देखिए, दोनों पुस्तकें अपने आप में काफ़ी मोटी भी थी और बच्चों के लिए पढ़ने में थोड़ी समस्या भी होती थी। ठीक है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों ही पुस्तकों को मिलाकर, यानी कि तराइन से पानीपत और मुगलकालीन भारत, इन दोनों ही पुस्तकों को मिलाकर आपकी सुविधा के लिए, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक नई पुस्तक निकाली गई है, जिसका नाम है मध्यकालीन भारत, जो कि 1200 से 1757 एडी तक के इतिहास को समेटे हुए है। अब देखिए दोस्तों, आप सभी के दिमाग में ये चीज़ भी आ रही होगी कि अगर दो पुस्तकों को मर्ज किया है तो शायद यह एक पुस्तक अपने आप में बहुत मोटी पुस्तक होगी। देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या की बात करें तो वैसे इस पुस्तक में 586 पृष्ठ हैं। ठीक है। कितने पृष्ठ हैं? 586। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए और थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक में 6 परिशिष्ट भी जोड़े गए हैं। उसके पश्चात 6 परिशिष्ट को जोड़ने के पश्चात अगर इस पुस्तक के कुल पृष्ठ की हम बात करें तो यह इसमें लगभग 662 पेज हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम इन 662 पेज की बात करें तो इन दोनों पुस्तक को मिलाकर जो पृष्ठ हो रहे थे उनसे ये कम है। तो एक समस्या जो अक्सर विद्यार्थी बोलते थे मुझे कि हाँ गुरुजी, पुस्तक तो बहुत अच्छी है, लेकिन दो अलग अलग वॉल्यूम पढ़ना हमारे लिए बड़ा ही भारी हो जाता है और फिर उनके नोट्स बनाना और समय पे फिर रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। और ठीक है, यह समस्या स्वाभाविक है, होती है। हम भी विद्यार्थी थे तो हम भी ऐसा ही सोचते थे कि हमें कोई एक ऐसी पुस्तक मिले जिसमें महत्वपूर्ण जानकारियां सारी आ जाए। देखिए दोस्तों, पप्पू सर के द्वारा इन दिनों जो प्रयास किए गए हैं पुस्तकों को लेकर, विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई गई महत्वपूर्ण सामग्री को लेकर, वो प्रयास अपने आप में ही बड़े ही महत्वपूर्ण और अद्वितीय है। जी हाँ दोस्तों, मुझे कहने में यहाँ बिल्कुल भी कोई संकोच नहीं है कि मैं खुद जब मास्टर्स करता था तो दोस्तों मैं खुद पप्पू सर की पुस्तक पढ़ता था। उस समय सर की बुक आई थी प्राचीन भारत का इतिहास, जिसको मैंने काफ़ी बार पढ़ा है।
और मुझे यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि मैं मेरे कोर्सेज में भी सर की बुक्स के द्वारा और भी अदर राइटर्स की जो बुक्स हैं उनकी हेल्प से जो है मैं कंटेंट रेडी करता हूँ। बिकॉज दोस्तों, अच्छी चीज़ों को आगे बांटना जो है वो एक अच्छा ही काम होता है ना। चलिए, तो गुरुजी आप कब से बात कर रहे हो इस पुस्तक के बारे में, थोड़ा बहुत इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, पप्पू सिंह प्रजापत सर को आप जानते हो और इनके साथ में यहाँ सह लेखक के रूप में डॉक्टर दिवाकर मिश्र सर जो हैं ये भी मिलकर इस पुस्तक को लिखते हैं। पुस्तक में जैसे कि मैंने आपको बताया, सल्तनत कालीन भारत और मुगल कालीन भारत दोनों को ही इसमें ऐड कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, यह जो बुक है, इस बुक की मुझे सबसे जो एक महत्वपूर्ण बात लगी, यानी कि एक शुरुआत करने का तरीका जो लगा वो बड़ा ही शानदार है। यानी कि आप खुद भी नहीं सोच सकते कि सर ने इस पुस्तक की जो शुरुआत की है वो शुरुआत कुछ कोहिनूर की कहानी से की है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मध्यकालीन भारत में अगर हम बात करें कोहिनूर के हीरे को लेकर, कोहिनूर की हीरे की यात्रा को लेकर, कभी किसके पास, फिर किसके पास, फिर किसके पास, फिर फाइनली किसके पास, तो सर ने कोहिनूर की हीरे, कोहिनूर की जो कहानी है उस कहानी से इस पुस्तक की शुरुआत की है। जी हाँ, देखिए, अगर आपको यहाँ पर दिख पा रहा है तो प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर कोहिनूर की कहानी है ना, कोहिनूर की कहानी से इस पुस्तक की सर ने शुरुआत की है। और यह जो पूरा जो वाक्य इसमें लिखा है यह विलियम डेलरिम्पल की रचना कोहिनूर से लिया गया है। यानी कि शुरुआत बड़ी ही रोचक तरीके से की गई है। और देखिए दोस्तों, इतिहास अपने आप में अगर विद्यार्थियों की सुने और अगर दोस्तों मैं खुद भी बताऊं तो अपने आप में एक बोझिल और बोरियत करने वाला विषय भी है ना। बिल्कुल, आपने सुना होगा अक्सर कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात में पढ़ो और दिन में सफा। लेकिन दोस्तों, उसे रुचिकर बनाने का जो प्रयास है वो एक अध्यापक, एक लेखक द्वारा किया जाता है ताकि विद्यार्थियों को बोरियत महसूस ना हो। जी हाँ, वास्तव में शुरुआत करी गई है कोहिनूर से और दोस्तों पुस्तक भी किसी कोहिनूर से कम नहीं है। अब देखिए दोस्तों, विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जैसा कि आपने पुरानी बुक्स देखी है उन्हीं बुक्स के समान इस बुक्स में भी महत्वपूर्ण तथ्यों को और दोस्तों महत्वपूर्ण व्याख्या को समेटे हुए यह पुस्तक बनाई गई है। अब देखिए, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मुझे लगती है वो यह लगती है कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन चीज़ों को हाईलाइट तो किया ही गया है, लेकिन बार बार परीक्षाओं में जो चीज़ें पूछी जाती है प्यारे बच्चों, उनको अलग से और बड़े साइज के फ़ॉन्ट में लिखा गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी अगर हम बात करें पुस्तक की विशेषताओं को लेकर, तो जैसा कि आपने देख ही लिया है कि यह पुस्तक 1200 से लेकर 1757 तक के इतिहास को अपने आप में समेटे हुए है। इसी के साथ महत्वपूर्ण घटनाओं को हाईलाइट किया गया है। चलिए देखिए, यह तो एक सामान्य बात है, और भी बहुत सारी बुक्स आती है जिसमें महत्वपूर्ण घटनाओं को जो है बोल्ड कर दिया जाता है, हाईलाइट कर दिया जाता है। इसी के साथ देखिए दोस्तों, यहाँ पर परीक्षा उपयोगी तथ्यों को अलग से सारणी में दर्शाया गया है। ठीक है, सारणी में तो दर्शाया ही गया है, लेकिन दोस्तों आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें मिडिवल इंडिया के अंदर, तो शासकों की उपाधियां अक्सर पूछ ली जाती है, ठीक है ना, उनके उपनाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो उनको सारणी में तो दर्शाया गया है, बल्कि दोस्तों उनको अलग फॉन्ट साइज भी उनका बड़ा बड़ा करके, ताकि विद्यार्थी जो है अच्छे से उसे याद कर ले, अच्छे से रिवाइज कर ले, इस प्रकार से इसमें दिया गया है। आगे देखिए, महत्वपूर्ण शब्दावलियां है, कालक्रम है। बहुत सारे कालक्रम के क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कालक्रम वाले क्वेश्चनों का ट्रेंड जो है वो बहुत अब इन दिनों बहुत ज़्यादा चल चुका है। ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए, कालक्रम के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो कालक्रम वाली चीज़ों को जो है अलग से परिशिष्ट में दिया गया है। सारे शासकों का कालक्रम है, महत्वपूर्ण घटनाओं का कालक्रम दिया गया है। इसी के साथ में घटनाओं से संबंधित जो है परिशिष्ट है, इसमें 6 परिशिष्ट ऐड किए गए हैं, जिसके अंदर महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो अलग ही बड़े बड़े अक्षरों में दर्शाई गई है। जैसा कि आपको मैं इसमें उदाहरण दिखाता हूं। देखिए, यहां पर देखिए, ये नॉर्मल इन इस पुस्तक का फॉन्ट साइज है ना। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये अपने आप में ही एक बॉक्स के अंदर महत्वपूर्ण उपाधियां और शासक के नाम है, और दोस्तों इन्हें इस फॉन्ट से बहुत बड़ा दर्शाया गया है ताकि विद्यार्थी महत्वपूर्ण चीज़ों को जो है वो मिस ना कर दे। एक चीज़ दोस्तों मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी इस बुक के अंदर, इंपॉर्टेंट भी है, और शायद ये चीज़ें जो सर ने ऐड करी है ये भविष्य की आगामी जो परीक्षा है उनको देखते हुए ऐड की गई है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आजकल जो है नए नए प्रश्न बनते हैं, और अक्सर विद्यार्थी ये पूछता है कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम से आया, ये क्वेश्चन किस एग्जाम से, किस पुस्तक से आया, और ये क्वेश्चन किस बुक से आया। और बहुत सारी बुक्स में हमें क्वेश्चन मिलते भी नहीं है। जब मैं संदर्भ ग्रंथ पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि सर ने जो है
बहुत सारे शोध पत्र, रिसर्च पेपर जिसे हम बोलते हैं दोस्तों, रिसर्च पेपर्स की भी मदद ली है इस पुस्तक को बनाने में। जी हाँ दोस्तों, और अक्सर जो नई नई शोध हो रही होती है वहाँ से नेट जेआरएफ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारणी अपने आप में कितना कुछ बता रही है। इस सारणी में देखिए क्या है, विभिन्न मुगलों के समय उमरा वर्ग की पदीय स्थिति। देखिए दोस्तों, कितना डिटेल से दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि वकील जो है प्लस तुरानी कितने, ईरानी कितने, भारतीय, है ना। इसी के साथ दोस्तों वजीर, बख्शी, सद्र, यानी कि पूरी संख्याएं भी यहाँ पर सारणी में दर्शाई गई है। यानी कि जो चीज़ें, हालांकि आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ें अभी के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, लेकिन दोस्तों ये पुस्तक जो बनाई गई है वो आने वाले काफ़ी सालों तक इसे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ इसके अंदर है। अगर हम बात करें पुस्तक की, तो देखिए दोस्तों, शुरुआत तो इसकी कोहिनूर की कहानी से होती है, और शुरुआत में जैसे कि बाकी बुक्स में होता है वैसा ही इसके अंदर भी है। मध्यकालीन भारत के स्रोत हैं, दिल्ली सल्तनत के स्रोत दिए गए हैं, और मुगल कालीन स्रोत भी इसमें दिए गए हैं। और उसके पश्चात दोस्तों फिर सभी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो इसके अंदर क्रम से दिए गए हैं। और मराठा साम्राज्य, ठीक है, लास्ट जो है इसमें हम देखते हैं मराठा साम्राज्य, और लगभग मराठा साम्राज्य तक 586 पृष्ठ के अंदर यह पुस्तक है। और आगे जो परिशिष्ट हैं उन्हें अगर जोड़ दिया जाए तो उसके पश्चात दोस्तों यह पुस्तक हो जाती है टोटल 662 पेज की। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप साइज में देख सकते हैं, सामान्य पुस्तक जितना ही इसका जो है साइज है। तो सबसे बड़ी समस्या बच्चों की जो ये थी कि दो अलग अलग वॉल्यूम्स आपको नहीं पढ़ने थे, तो इन्हीं दो अलग अलग वॉल्यूम्स को जो है सर ने अभी एक मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, मर्ज कर दिया है। अगर किसी के पास में ये पुरानी बुक्स हैं तो उन्हें भी ऐसा नहीं सोचना है कि भाई हमारे पास में तो ये है, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है। ये बुक्स भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इन बुक्स के अंदर जो दोस्तों चीज़ें दी गई है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। बस विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इस पुस्तक को निकाला गया है, दोनों का ही मर्ज रूप है। तो जिन विद्यार्थियों ने ये दो पुस्तक नहीं ली थी तो मैं कहूँगा आप ये एक पुस्तक ले सकते हैं। ठीक है, यकीन मानिए इस पुस्तक से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। अगर आप पूछना चाहते हैं कि यह पुस्तक किस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों मैंने शुरू में ही लिख दिया है कि यह पुस्तक चाहे आप पीजीटी का एग्जाम दीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ, चाहे राजस्थान में होने वाले स्कूल लेक्चरर का एग्जाम दीजिए, है ना, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आपको मालूम हो कि सर की जो राजस्थान इतिहास की भी बुक आती है और राजस्थान इतिहास की वस्तुनिष्ठ बुक भी आती है, ठीक है, उसमें से भी इस बार आरएएस के प्री में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। आरएएस प्री का रिजल्ट आ चुका है, कट ऑफ बहुत ही कम गई है इस बार, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही शानदार था। अगर इतिहास के प्रश्नों की बात करें तो इतिहास के प्रश्न, स्पेशली राजस्थान के इतिहास के प्रश्न, वो भी दोस्तों अपने आप में काफ़ी ज़्यादा थोड़े मुश्किल भी थे विद्यार्थियों के लिए। लेकिन दोस्तों सर की जो बुक है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि सर की बुक से ही आए हैं, और भी बुक्स हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन दोस्तों जो क्वेश्चन बाकी बुक्स में नहीं मिले वो क्वेश्चन भी सर की बुक में मिले थे। जिस विद्यार्थी ने भी सर की बुक पढ़ी है वो इस बात को अच्छे से जानता है। चलिए, बाकी देखिए दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है। पुस्तकें सारी ही अच्छी होती है। हर लेखक जो है वह यही प्रयास करता है कि जो पाठक है, पढ़ने वाला विद्यार्थी है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। लेकिन दोस्तों कम समय में अच्छा कंटेंट मिलना, सटीक रणनीति के साथ में, और वो भी इतने सिस्टमैटिक ढंग से, यही चीज़ मुझे इस पुस्तक में लगी कि महत्वपूर्ण चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से दिया गया है। देखिए, एक तो बिखरा बिखरापन होता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से दिया गया है, वह इस पुस्तक के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यह पुस्तक आप सभी के लिए अवेलेबल है, आप चाहें तो मार्केट से इसे ले सकते हैं। चलिए, बाकी दोस्तों पप्पू सर की जो पुस्तकें हैं उनके बारे में अब क्या ही ज़्यादा बताएं, क्योंकि पहले भी बहुत सारी बुक्स सर ने लिखी है, और पहले भी जो है सर की बुक से क्वेश्चंस आते हैं, आते ही रहे हैं, हमेशा से ही आते रहे हैं। चलिए, तो नो डाउट कि बुक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर कोई विद्यार्थी मध्यकालीन भारत के इतिहास की पुस्तक ढूंढ रहा हो, एक ऐसी पुस्तक जिसमें महत्वपूर्ण चीज़ें न छूटें और परीक्षा से पहले अच्छे से रिवीजन भी हो जाए, और परीक्षा के दृष्टिकोण से वह पुस्तक इम्पोर्टेंट भी हो, तो आपको ये बुक ज़रूर खरीदनी चाहिए। बाकी देखिए दोस्तों, आप खुद जाइए बुक स्टोर्स पर और एक बार देखिए, कुछ पन्ने पलटिए, पढ़ के देखिए, पुस्तक आपको समझ में आएगी डेफिनेटली। और फिर अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए भी आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रिव्यू शायद आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और बुक के अंदर जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपको दिखाए। बाकी दोस्तों फैसला आपके हाथ में है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।